6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपने स्लीपिंग बैग में आराम से दुबक गए थे। उनके खास ट्री हाउस के बाहर पत्तों की कोमल सरसराहट से भरी हुई थी। परिचित आवाजें सुन रहे थे। रियो, उनका कुत्ता, उनके छोटे बिस्तर के पास दुबका हुआ था और मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा चांद को डालियों से झांकते हुए देख रहा था। पापा और माँ ठीक नीचे थे। उनकी कोमल उपस्थिति एक आरामदायक सहारा थी। आज रात, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज रात की हवा जितनी सुकून देने वाली थी। हम एक अलग तरह के साम्राज्य का दौरा करेंगे जो शांत डालियों में ऊंचाई पर स्थित है। जमीन से ऊंचाई पर फुसफुसाते पत्तों के साम्राज्य में कौन सा शांत साहस खिलेगा। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को अपने ट्री हाउस में नहीं बल्कि एक शानदार ट्री हाउस में पाते हैं जो एक शांतिपूर्ण जंगल में सबसे ऊंचे, सबसे पुराने पेड़ में बुना हुआ था। यह रत्नों और सोने से भव्य नहीं था बल्कि चमकती हुई काई, चमकते हुए कवक और तारों की बुनी हुई रोशनी से बने रास्तों से था। यह ट्री हाउस साम्राज्य था जिस पर पर्ण राजा और वलकल रानी शासन करते थे, जो चांद पंखुड़ियों की नरम चमक के नीचे दरबार लगाते थे। रियो पत्तों वाली जमीन पर धीरे से चल रहा था। उसकी पूंछ धीरे से हिल रही थी और मिट्ठू रात में खिलने वाले फूलों की मीठी सुगंध से प्रसन्न होकर चहचहाया। हवा एक सुकून देने वाली धुन से गूंज रही थी। जंगल की लोरी थी। एक रात डालियों से एक नई आवाज गूंजने लगी। वह गुस्से वाली नहीं थी बल्कि एक गहरी लंबी आह की आवाज थी, मानो जंगल ही दुखी हो। चमकती हुई काई मंद पड़ गई और चमकते हुए कवक हल्की हल्की धड़कने लगी। पर्ण राजा और वलकल रानी, जो आमतौर पर बहुत शांत रहते थे, चिंतित दिख रहे थे। इस शांतिपूर्ण ट्री हाउस साम्राज्य की रोशनी को कौन सी शांत चुनौती मंद कर देगी? यह फुसफुसाती हवा है, वलकल रानी ने धीरे से बुदबुदाया। यह जंगल की सभी अनकही चिंताओं को ढोती है और आज रात यह इतनी भारी महसूस हो रही है कि यह हमारी रोशनी को मंद कर रही है। कोई नहीं जानता था कि फुसफुसाती हवा को कैसे शांत किया जाए। सभी छोटे जीव, यहाँ तक कि बहादुर गिलहरियां भी झिझक रहे थे। राजू और प्रिया को अपने दिलों में एक छोटी स्थिर भावना महसूस हुई। यह कोई जोरदार साहस नहीं था बल्कि एक शांत सुकून देने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर रियो और मिट्ठू को देखा जो समझते हुए लगे। पापा और माँ अपने सपने में देखते हुए शांत प्रोत्साहन की लहरें भेज रहे थे। क्या बच्चे का कोमल साहस एक दुखी अदृश्य हवा को सांत्वना दे सकता था? कोमल कदमों से राजू और प्रिया अपने ट्री हाउस की बालकनी के किनारे की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथ फैलाए, डर से नहीं बल्कि एक गहरी सुकून देने वाली सांस के साथ। वे एक बहुत ही कोमल प्यारी धुन गुनगुनाने लगे, एक लोरी जो उनकी माँ अक्सर गाती थी। रियो ने उनके पैरों को धीरे से धकेला, अपनी कोमल उपस्थिति जोड़ते हुए, और मिट्ठू राजू के कंधे पर आकर बैठ गया। एक छोटी आशा भरी आवाज में झहझहाया। उनकी छोटी सी धुन साहस और दयालुता से भरी हुई हवा में तैर गई। यह जोरदार नहीं थी लेकिन यह स्पष्ट और सच्ची थी। फुसफुसाती हवा रुक गई। सुनते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे से गहरी आह की आवाज धीमी पड़ने लगी। चमकती हुई काई तेज हो गई और चमकते हुए कवक नई रोशनी के साथ धड़कने लगे। एक साधारण साहसी लोरी एक पूरे जादुई साम्राज्य में शांति कैसे ला सकती थी? पर्ण राजा और वलकल रानी मुस्कुराए। उनके चेहरे एक बार फिर शांत थे। फुसफुसाती हवा अब हल्की और हवादार उनकी प्यारी धुन को ट्री हाउस साम्राज्य के हर कोने तक ले गई, शांति फैलाते हुए। यह एक कोमल अनुस्मारक था कि साहस के सबसे शांत कार्य भी प्यार से भरे हुए सबसे बड़ी चिंताओं को शांत कर सकते हैं। जैसे ही भोर का पहला संकेत आकाश में रंग भरने लगा, एक कोमल धारा ने राजू और प्रिया को उनके अपने ट्री हाउस तक वापस उठा लिया। रात में खिलने वाले फूलों की मीठी सुगंध उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। जमीन से ऊंचाई पर साहस और दयालुता के कौन से सुकून देने वाले सपने उनकी नींद को भर देंगे। अपने आरामदायक ट्री हाउस बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को फुसफुसाती हवा और अपनी कोमल लोरी याद आई। रियो सिमट कर सो रहा था, शायद शांत जंगल की हवाओं के सपने देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार
चमकती गाय और खुश जंगल की सुकून देने वाली गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने उस शांत साहस से गर्म थे जिसने एक ट्री हाउस साम्राज्य में शांति लाई, और एक प्यारी धुन के कोमल जादू से। शुभ रात्रि बहादुर छोटे दिलों, चैन से सो जाओ।